हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा दर्पण में आपका स्वागत है। आज चर्चा में है हाल ही में हुई एसीसी की बैठक के दौरान बीसीसीआई और मोहसिन नकवी के बीच मतभेद के बारे में। मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्हें कार्टून जैसा दिखाया गया। बीसीसीआई ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी आपकी निजी चीज नहीं है। मंगलवार को एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक में उस समय माहौल गर्मा गया जब बीसीसीआई ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद मोहसिन नकवी की हरकतों की तीखी आलोचना की। रविवार 28 सितंबर को एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला जब एसीसी अध्यक्ष नकवी, जो पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय टीम द्वारा उनसे पदक लेने से इनकार करने के बाद स्टेडियम से पदक लेकर चले गए। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को कहा कि बोर्ड इस साल के अंत में होने वाली आईसीसी बैठक के दौरान नकवी के खिलाफ कड़ा जवाब दर्ज कराएगा। एसीसी के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आशीष शेलार, पूर्व बीसीसीआई कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर एसीसी बैठक के दौरान नकवी और उनकी हरकतों की कड़ी आलोचना की। इसे आने वाले समय के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों शक्तिशाली देशों के बीच तनाव बढ़ने वाला है। एसीसी बोर्ड मीटिंग की पूरी घटना से वाकिफ एक अंदरूनी सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि बीसीसीआई जल्द से जल्द ट्रॉफी उन्हें सौंपने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। नकवी ने तर्क दिया कि उनका अनादर किया गया और उन्हें पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहता। फैसला टाल दिया गया है क्योंकि एसीसी की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। नकवी ने तर्क दिया कि उनका अपमान किया गया और उन्हें भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी न दिए जाने के फैसले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि बीसीसीआई ने उन्हें ऐसी स्थिति के बारे में कभी ईमेल नहीं लिखा। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया। उन्होंने आगे कहा, हालांकि बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले राजीव शुक्ला और आशीष शेलार ने तर्क दिया कि ट्रॉफी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि एसीसी की संपत्ति है और इसे असली विजेता को सौंप दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकला, इसलिए निर्णय अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। बैठक के आंतरिक विवरण से यह पता चलता है कि नकवी ने यहां तक कहा कि रविवार देर रात जो कुछ हुआ उससे वह कार्टून की तरह नजर आने लगे। आम टीमों के इस पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच कटुता साफ दिखाई दे रही थी और उम्मीद थी कि इस साल की शुरुआत में हुई घटनाएं फिर से दोहराई जाएंगी। पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाते हुए कोई दृश्य नहीं देखा गया। हालांकि फाइनल में भारत की जीत के बाद मैच के बाद की प्रस्तुति के दौरान नाटक और विवाद चरम पर पहुंच गया और हंगामा मच गया। समारोह समय से पहले ही समाप्त हो गया और नकवी चले गए। गौरतलब है कि समारोह के बीच में ही ट्रॉफी को मंच से हटा दिया गया, जबकि एक अन्य अधिकारी ने चांदी के बर्तन बाहर ले गए। मैच के बाद प्रस्तुति समारोह में देरी हुई। एशिया कप फाइनल के समापन के बाद मैच के बाद की प्रस्तुति 45 मिनट से अधिक विलंबित हुई, जिसे भारत ने तिलक वर्मा की 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन की पारी के कारण 5 विकेट से जीत लिया। भारतीय खेमा एमिरेट्स बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरौनी से एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन नकवी ही थे जो ट्रॉफी देने से अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करने के लिए दृढ़ थे। अंत में
नकवी के दुबई स्टेडियम से एशिया कप ट्रॉफी अपने होटल के कमरे में ले जाने के साथ रात का समापन हुआ। प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रॉफी फिलहाल एसीसी मुख्यालय में होनी चाहिए और ट्रॉफी को मुंबई स्थित बीसीसीआई कार्यालय पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि हाल ही में संपन्न हुए टूर्नामेंट में इन नियमों का पालन कम ही हुआ है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मांग से लेकर एशिया कप का बहिष्कार करने की धमकी तक पीसीबी और उसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने हर संभव कोशिश की और यह कहना गलत नहीं होगा कि बोर्ड ने खुद को अच्छी छवि में नहीं दिखाया। ऐसे ही स्पोर्ट्स से संबंधित नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।